आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो 4.1 है उसको हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 3 से, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 एंड 2 किए थे एक्सरसाइज 4.1 के, ठीक है। आज हम क्वेश्चन 3 करेंगे, 4 करेंगे एंड 5 करेंगे। वॉच वीडियो टिल द एंड सो दैट कि पूरा चैप्टर आपको पता चल जाए, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। क्वेश्चन 3 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इक्वेशंस दिए गए हैं आपको, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है, उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। मतलब कि आपको p की अलग अलग वैल्यू लेना है और चेक करना है LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम पहले p की वैल्यू लेते हैं, सपोज 1, ठीक है। तो हम LHS लेंगे, RHS हमारी कितनी है 17 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले LHS लिख लेते हैं 5p + 2, ठीक है। तो उसमें p की वैल्यू रखते हैं, हमने क्या एज्यूम की है 1 एज्यूम किया है, ठीक है। ये 1 है, d लग रहा है बट इट इज़ 1। नाउ +2, तो 5 × 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा +2, ठीक है। तो 5 + 2 क्या होगा 7 होगा। बट हमारा RHS तो क्या है, RHS इज 17, ठीक है। 7 इज डिफरेंट नंबर एंड 17 इज डिफरेंट नंबर, सो विच इज़ नॉट 17, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS and p equals to 1 is not a solution of given equation। इक्वेशन क्या है हमारा 5p + 2 = 17, ठीक है। ये इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मतलब अभी कुछ और एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, अभी हम p = कुछ और एज्यूम करते हैं, तो p = 2 एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो p = 2 रखने से LHS क्या हो जाएगी, तो LHS पहले लिखनी पड़ती है, ठीक है। डायरेक्ट यू कैन नॉट पुट वैल्यूज़, सो 5 × 2 + 2, तो यहाँ से ही आपको दिख रहा है वो हो जाएगा 12। 5 2 = 10 + 2, तो ये हो गया 12, बट हमें तो 17 चाहिए, तो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 17, देयरफॉर वही रामायण वापस से लिखो, LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, जब तक उसका सोल्यूशन ना बन जाए। देयरफॉर p = 2 इज़ नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ इक्वल्स टू 17, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अभी और कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं, अभी एज्यूम करते हैं हम p = 3 एज्यूम करते हैं। इक्वेशन लिखेंगे हमारा 5p + 2 = 17। इस बार देखो हो जाएगा, बिकॉज 3 5 = 15 है ना, 15 + 2 17 हो जाएगा। सो 5p + 2, ठीक है। तो p की वैल्यू रखो यहाँ पे 5 × 3 + 2, तो विच इज़ 17। तो हमारी RHS भी 17 है, देखो यहाँ पे 17 है ना, तो 17 आ गया, दैट मीन्स LHS = RHS हो गया, बल्ले बल्ले, ठीक है। अभी तो खुशियाँ मनाओ। देयरफॉर p = 3 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ, ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा ऐसा, आपको भले बोर होता हो, सॉल्यूशन ऑफ 5p + 2 = 17, ठीक है। तो ये मेथड में हमने ट्राई किया 3 बार और तीसरी बार में हमें आंसर मिला, इसीलिए इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ द होल एग्जाम्पल सॉल्व फॉर यू, इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड राइट इट डाउन इन योर बुक, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मैं नहीं कर रही हूँ, अगर आप बोलोगे कमेंट में तो मैं वापस करके बताऊँगी, बट दिस एग्जाम्पल इज़ इन योर होमवर्क, ठीक है। अगर आपका आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन आफ्टर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अभी हम क्वेश्चन 4 करते हैं, उसमें क्या करना है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से हमें क्या बनाने हैं, इक्वेशंस। तो इट इज़ वेरी इजी, ये स्कूल में भी पूछेंगे। सो फर्स्ट क्या है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। तो इट इज़ वेरी इजी, आप बना सकते हो, द सम ऑफ नंबर्स x
प्लस 4 इज़ 9। तो दिस इज़ योर आंसर। 1 का आंसर ये है, ठीक है। फिर 2 क्या है? 2 है द डिफरेंस बिटवीन y एंड 2 इज़ 8। डिफरेंस किसके बीच में है? y एंड 2 के बीच में। तो डिफरेंस मतलब माइनस y एंड 2 डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है बिटवीन y एंड 2 इज़ 8। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। ये है डिफरेंस बिटवीन y एंड 2 इज़ 8। ये पूरे स्टेटमेंट का वर्ड जो फॉर्म है उसका हमने मैथमेटिकल फॉर्म बना लिया। समझ में आ रहा है बच्चों? y माइनस 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अभी अच्छे से दिख रहा होगा आपको। अभी हम थर्ड वाला करते हैं। 10 टाइम्स a इज़ 70। तो 10 टाइम्स मतलब 10 इंटू ए इज़ 70। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 इंटू ए को ऐसे लिख सकते हैं 10a इक्वल्स टू 70। तो ये थर्ड का आंसर है। ठीक है, ये 4 का आंसर क्या आएगा? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्या है? द नंबर b डिवाइडेड बाय p गिव्स 6। सो b को किससे डिवाइड करना है? 5 से। b डिवाइडेड बाय 5, तो b ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 5 गिव्स 6। तो हमने ऐसे लिखना है। अभी फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला क्या है? 3/4 ऑफ t इज़ 15। 3/4 को ऐसे लिखा जाता है 3/4 ऑफ t। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ऑफ t इज़ 15। समझ में आ रहा है? 3/4। सिक्स्थ करते हैं, वो है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। मतलब m को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। तो 7 टाइम्स m प्लस 7 गिव्स यू 77। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 7 इंटू एम को 7m प्लस 7 इक्वल्स टू 77। ये हो गया हमारा सिक्स्थ वाला इक्वेशन। ठीक है, अभी हम सेवेंथ वाला करते हैं। सेवेंथ वाला क्या है? इफ़ 1/4 ऑफ अ नंबर माइनस 4 गिव्स 4। 1/4 ऑफ अ नंबर, पहले यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। 1/4 ऑफ अ नंबर, मैं x एज्यूम करती हूँ, माइनस 4 गिव्स 4। बहुत सारे 4 है इसमें, पहले एक बार देख देते हैं। 1/4 ऑफ अ नंबर माइनस 4 गिव्स 4। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये न्यूमरेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x/4 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। ये हमने सीखा था फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, एथ वाला क्या है? इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y। ठीक है, तो 6 टाइम्स y मतलब कि 6y होगा। टेक अवे मतलब माइनस इसमें से ये लेना है, फ्रॉम किस में से लेना है? 6 टाइम y में से 6 लेना है। ये इंटरप्रिटेशन याद रखना। यू गेट 60। तो आपका इक्वेशन क्या बना? 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 60 इज़ योर इक्वेशन। अंडरस्टूड किड्स? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किस में से किसको माइनस करना है। ठीक है, नाइन्थ वाला क्या है? इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30। आपको क्या करना है? 1/3 ऑफ z, उसमें आपको 3 ऐड करने हैं एंड देन यू विल गेट 30। नाइन्थ वाला क्या है? इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z ये हुआ, उसमें आपको 3 ऐड करना है तो 30 आना चाहिए। इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z तो यू विल गेट 30। समझ में आ रहा है बच्चों? दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ नाइन्थ स्टेटमेंट। सो ये सारे एग्जाम्पल्स है, इधर उधर किधर भी मैंने लिखे हुए हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड राइट इट डाउन। फिफ्थ वाला एग्जाम्पल करते हैं जिसमें फोर्थ का रिवर्स करना है। इसमें क्या दिया गया है? आपको इक्वेशन और आपको क्या बनाने हैं? इसके स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट है p प्लस 4 इक्वल्स टू 15। दैट मीन्स इसका स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे? इफ़ यू ऐड, आपको ऐसा नहीं रट्टा मार के जाना है, आपको जो मन करे वो यूज़ करो। इफ़ यू ऐड 4 टू p it gives 15।
ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। इट इज़ ईजी, आपको अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है बट सही लिखना है, ठीक है। सेकंड क्या है, m-7 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ पहले, m-7 इक्वल्स टू 3 इसका स्टेटमेंट बनाना है। तो क्या बनेगा, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 7 from m gives 3। देखो मेरे ऑलमोस्ट सेम ही बन रहे हैं, ठीक है, रट्टा कुछ मारने का नहीं, ठीक है। अभी थर्ड वन क्या है, 2m इक्वल्स टू 7, तो उसका भी बना लेते हैं हम। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड by m gives 7, ठीक है। ओवन वर्ड्स में बनाओ बट करेक्ट बनाओ, ठीक है, हमें हाई फाई इंग्लिश यूज़ नहीं करना है, लेमन टर्म्स में भी आप बना सकते हो, ठीक है। अभी फोर्थ क्या है, m/5 इक्वल्स टू 3, m/5 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3, ठीक है। आप जो ऑपरेशन कर रहे हो उसको ही वर्ड में लिख दो, ठीक है। फिर अभी फिफ्थ क्या है, फिफ्थ उसके जैसा ही है बट उसमें 3 मल्टीप्लाइड है। इसका स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे, m मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। सिक्स्थ क्या है, 3p + 4 इक्वल्स टू 20। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि द सम ऑफ 4 and 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 गिव्स 25, या फिर आप इज भी लिख सकते हो, ठीक है। एथ क्या है, p/2 + 2 इक्वल्स टू 8। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, p डिवाइडेड बाई 2 एडेड टू 2, नहीं इसका ऐसा बनाएंगे हम, द सम ऑफ 2 and p डिवाइडेड बाई 2 इज 8, ठीक है। एक्सरसाइज ख़त्म हुई 4.1 का, ये लास्ट एग्जाम्पल था क्वेश्चन 5, ठीक है। तो ये है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। इन अ नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, ठीक है। सो प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ दैट, ठीक है। एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट। बाय फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।